राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती जो तृतीय श्रेणी की होने जा रही है 2022, जिसका विस्तृत विज्ञापन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 के अंतर्गत कुल 21,000 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन करने की क्या योग्यताएं रहेगी, किस प्रकार से आवेदन करना होगा, समस्त प्रकार की जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। कुल पद 21,000 होंगे। आवेदन के लिए पात्र कौन कौन होंगे, सबसे पहले बात करते हैं रीट 2021 और 2022 लेवल प्रथम के अंदर न्यूनतम प्राप्तांक जिसने प्रतिशत अर्जित किया है, कौन कौन भाग ले पाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के अंदर नॉन टीएसपी एरिया के अंदर 60% निर्धारित किया है और टीएसपी सत्र के लिए भी 60% निर्धारित है। साथ ही अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए ये नॉन टीएसपी में 55% और टीएसपी सत्र के लिए 36% निर्धारित किया गया है। और अनुसूचित जाति एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है वो अनिवार्य किया गया है। तो 55% वाला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन का पात्र होगा। विधवा, परित्यज्या, भूतपूर्व सैनिक के लिए 50%, दिव्यांग को 40 और शहरी जनजाति के व्यक्ति है तो 37% अनिवार्य किया है। तो इस तरह से लेवल 1 के अभ्यर्थी और लेवल 2 के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने रीट 2021-22 में ये प्रतिशत प्राप्त किया है। अभ्यर्थी को आवेदन किस प्रकार करना होगा। आवेदन करने के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं या फिर sso.rajasthan.government.पे ऊपर जाकर के भी आप सिटीजन ऐप के माध्यम से लॉगिन करेंगे। रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर जाएंगे, उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके पश्चात अभ्यर्थी को सैनिक पद का आवेदन खुलेगा। आवेदन में अभ्यर्थी सर्वप्रथम रीट एग्जाम लेवल, वर्ष किस वर्ष किया, रोल नंबर, इन तीनों का चयन करके गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेगा। तब गेट डाटा पे क्लिक करने पर अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा पूर्व में जो रीट का आवेदन भरवाया गया था तो वही वहाँ पे शो हो जाएंगे, यानी इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं कर पाएंगे। शेष विवरण जो आवेदन के अनुरूप भरना होगा अभ्यर्थी को। आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा जिसको ऑनलाइन जनरेट होगा वो भी। साथ ही रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जो भुगतान सुविधा है वो शुल्क भुगतान के उपरांत ही एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। यदि आपकी एप्लीकेशन आईडी यानी क्रमांक जारी नहीं होते हैं तो इसका मतलब वो आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, इसलिए आईडी जारी होना अति आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो आप बोर्ड की वेबसाइट या एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं लेवल 2 और लेवल 1 के अभ्यर्थी। साथ ही आवेदन और परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क है वो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर वर्ग के लिए 450, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दोनों को सम्मिलित किया गया है, उनके लिए 450 निर्धारित किए गए हैं। नॉन क्रीमिलियर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो उसके लिए 350 निर्धारित की गई है। और SC ST के लिए 250 निर्धारित किए गए हैं और अन्य जिसकी 2.5 लाख से कम आय हैं तो उनके लिए भी 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से जनरल के लिए 450, ओबीसी के लिए 350 और SC ST के लिए 250 निर्धारित किए गए हैं। साथ ही आवेदन पत्र के अंदर जिले की वरीयता क्रमांक भी भरना जरूरी होगा और 2.5 लाख से कम आय के आधार पर यदि आप आवेदन करते हो तो जब पात्रता की जांच होगी या दस्तावेज का सत्यापन होगा तो उस समय आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बात करते हैं वेतन की। वेतन है वो नियमानुसार 23,700 श्रमिक रूप से शुरुआती प्रोबेशन पीरियड में प्रदान किया जाएगा। उसके उपरांत बढ़ोतरी होगी तो 2 वर्ष की प्रवीक्षा काल के अंतर्गत लेवल 10 के अंतर्गत 23,700 रुपये प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की तो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, DLED या STC जो भी है तो इसी तरह से ये योग्यता होनी जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी में 50% और 2 वर्ष का एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि पहले भी जारी की जा चुकी है। 21 दिसंबर 2022 से शुरू होंगे और 19 जनवरी 2023 तक आवेदन भरा जा सकता है बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। परीक्षा का आयोजन है वो 25 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 के मध्य आवंटित केंद्रों पर करवाई जाएगी। प्रवेश पत्र जारी होने से पूर्व वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी। बात करते हैं चयन का तो चयन है वो परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा के माध्यम से मेरिट बनाई जाएगी। परीक्षा है वो किस तरह से होगी। परीक्षा 300 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए यानी प्रश्नों की संख्या कुल 150 होगी और 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। समस्त प्रश्न वो बहुविकल्पीय आधार के होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ ही समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा पेपर का।
और पाठ्यक्रम किस तरह से होगा लेवल 1 की बात करें तो इसमें भूगोल को सम्मिलित किया गया है। भूगोल के टॉपिक आप देख रहे होंगे, भौगोलिक स्वरूप, मानसून, जलवायु, पातंत्र, झीलें, राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव जंतु है, संरक्षण अभियान, मुद्राएं, मृदा संरक्षण है, राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या, जनजातियाँ, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, परंपरागत और गैर परंपरागत पर्यटन स्थल, यातायात के साधन, ये तो सब भूगोल के हैं। इसी तरह इतिहास और संस्कृति के टॉपिक भी है और राजस्थानी भाषा के भी है, जिसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी कृतियाँ, साहित्यकार, लोक साहित्य, संत साहित्य सम्मिलित किया गया है। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत जनरल जानकारी, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रसिद्ध नगर स्थल, प्रमुख उद्योग है, प्रतीक चिन्ह है, ये सम्मिलित किए गए हैं। और शैक्षिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम के नवाचार, योजनाएं, पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से संबंधित टॉपिक, सामयिक विषय यानी करंट जीके भी सम्मिलित किया गया है। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य अभिनव की और अन्य समसामयिक घटनाएं भी आएगी। साथ ही हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतर, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियों को सम्मिलित किया गया है। इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, एडम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सिशन को सम्मिलित किया गया है। गणित की बात करें तो पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संख्याएं, जोड़, भाग, गुणा, भाग से संबंधित भिन्न की अवधारणा, रेखा, कोण, प्रतिशत लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अभाज्य गुणनखंड, ठोस आकृतियों संबंधी, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल और सामान्य विज्ञान, साथ ही सामाजिक अध्ययन के कुछ टॉपिक भी सम्मिलित किए गए हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान को भी सम्मिलित किया गया है। इंग्लिश के कुछ, साथ ही गणित से संबंधित शिक्षण विद्या, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शैक्षणिक मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर आधारित भी सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कुल 300 अंकों का ये सिलेबस जारी किया गया है। विस्तृत विज्ञापन के अंदर आप इस सिलेबस को देख सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं लेवल 2 की, तो लेवल 2 के लिए स्नातक और 2 वर्षीय डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर होना जरूरी है। इसमें संबंधित विषय के अंतर्गत स्नातक के अंदर होना जरूरी है। सामाजिक अध्ययन का है तो उसके लिए राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र यहाँ पे विषय दिए, उसके अंदर स्नातक होना जरूरी है या फिर समतुल्य परीक्षा इसके उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। विज्ञान और गणित के लिए भी साइंस के अंदर स्नातक यानी बीएससी कंप्लीट होना जरूरी है। अंग्रेजी अध्यापक के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में भी अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक हो या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। हिंदी अध्यापक के लिए वैकल्पिक विषय मान्य होगा, समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी तरह संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी के लिए भी वैकल्पिक विषय समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना स्नातक के अंदर जरूरी है इसमें आवेदन करने के लिए। लेवल 2 की बात करें तो पेपर वही 300 अंकों का होगा, साथ ही 2 घंटे 30 मिनट समय निर्धारित तो 150 कुल अंक होंगे और प्रश्न व विकल्प भी होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और संबंधित विषय के अनुसार अलग अलग सिलेबस निर्धारित किया गया। तो आप बोर्ड की वेबसाइट से ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के ये देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।